ये पहला ऐसा वाकया है जो सोशल मीडिया पर आया। कई चोरियां आपने देखी होंगी और इस तरह की चोरी जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये ना आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी होगी। कराची से लाहौर आने वाले कंटेनर से 18 लाख का घी चोरी हो गया। स्मॉग ने न सिर्फ लाहौरियों की 5-6 साल जिंदगी कम की बल्कि लाखों और करोड़ों का माल भी लूट लिया। एक ऐसा फिल्मी सीन और ऐसी फिल्मी डकैती जो आपने आज से पहले ना कहीं देखी होगी ना सुनी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि कई चोरियां होती हैं, कई ऐसी डकैतियां होती हैं जिनको छुपाया जाता है और उनको सोशल मीडिया पर नहीं लेके आया जाता। कई जगह कहा जाता है कि सिंध के लोग जो हैं वो कंटेनर्स चोरी कर लेते हैं और लोगों के जेवरात लूट लेते हैं, लोगों का जो माल दौलत है वो सब कुछ लूट लेते हैं। आजकल के जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बहुत सारी डकैतियाँ हो रही हैं, चलते फिरते इंसान को जो है वो बंदूक की नोक पर लूट लिया जाता है, उससे माल जेवरात ले लिए जाते हैं, मोबाइल्स वगैरह ले लिए जाते हैं, अब चलती बाइक से चोरियाँ हो जाती हैं। लेकिन पिछले दिनों जो स्मॉग इतनी ज़्यादा पड़ रही थी उसके बायस एक कंटेनर से 18 लाख का घी चोरी हो चुका है, जिसमें अगर हम बात करें कि घी के कॉटन्स की तादाद की बात करें तो वो 200 से ज़ायद बनते हैं। उधर के जो ड्राइवर फरमूद अली का ये कहना है कि मैं ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइविंग सीट पर मैं बैठा था, मेरे साथ कंटेनर के मालिक बैठे हुए थे। उस कंटेनर के मालिक जिस कंटेनर से 200 कॉटन घी चोरी हो गया, जिसकी मालियत सिर्फ 18 लाख रुपए है। 18 लाख बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। 18 लाख का खजूर घी जो उस कंटेनर से चोरी हुआ। आखिरकार ये वाकया कैसे पेश आता है? बताया ये जाता है कि स्मॉग बहुत ज़्यादा होने के बायस ड्राइवर जो है वो बहुत स्लोली गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक ड्राइवर के मुताबिक उसको ताला लगाया गया था उस कंटेनर को, उसका ताला अगर तोड़ा जाता है, मतलब बात करें हम 200 कॉटन से ऐसे नहीं उठाए जाते, उसमें टाइम लगता है। उसको उठाने के लिए बहुत से लोग होंगे, कोई शोर शराबा हुआ होगा। सवाल यहाँ पर यह पड़ता है कि ड्राइवर कहाँ था उस वक्त। ड्राइवर के शीशे जो हैं वो आगे पीछे से बिल्कुल ऑन होते हैं और कहीं भी खटखटाहट की आवाज़, दरवाज़ा खुलने की आवाज़, कॉटन्स उठाने की आवाज़ आखिरकार क्यों नहीं आई? अगर हम इसकी FIR की बात करें तो 2737/24 जो कि इलाहाबाद कसूर में दर्ज की गई, जिसमें ड्राइवर का भी मौक़िफ़ लिया गया और ड्राइवर का ये कहना था कि मैं धुंध के बायस कहीं आगे गाड़ी ना आ जाए, कोई बाइक वाला ना आ जाए, कोई इंसान ना आ जाए, तो मेरा फुल फोकस जो है वो सामने सड़क की तरफ था और मेरे साथ कंटेनर का मालिक भी मौजूद था। यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है आवाम का भी और सबका कि आखिरकार ड्राइवर को या ड्राइवर के साथ जो साथी था, कंटेनर का जो मालिक था, उसको इस चीज़ का इल्म आखिरकार कैसे नहीं हुआ कि 200 कॉटन एक कंटेनर से गायब हो रहे हैं। उसमें भी टाइम लगा होगा, कहीं वो रुके होंगे, कहीं उन्होंने चेक नहीं किया कि सामान का है। इतना लंबा जो ट्रैवल वो करके आ रहे हैं और उस रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते में अक्सर कई डकैतियाँ, कई चोरियाँ होती हैं और बहुत सी जानों को भी नुकसान होता है। सवाल यहाँ पर ये होता है कि राजेवाल में जब इन्होंने स्टे किया, बताया जाता है कि ड्राइवर के मुताबिक राजेवाल में जब स्टे किया उन्होंने कुंडा भी चेक किया और ताला भी चेक किया तो बिल्कुल महफूज था। राजेवाल से जब ये लोग आगे लाहौर की तरफ रवाना हुए तो थीम मोड़ पर आकर इनको पता चलता है कि कंटेनर का दरवाज़ा भी खुला हुआ है और अंदर से 200 कॉटन घी भी गायब है। आखिरकार ये मामला क्यों हो रहे हैं? इतनी स्मॉग के बायस अगर इतनी बड़ी एक चोरी हो जाती है और उसके बाद इस तरह के कई मामला जो हम लोगों ने दबे हुए देखे और इस तरह की कई चोरियां हम लोगों ने दबी हुई देखी, वो आखिरकार हमारे सामने क्यों नहीं आई? अगर हम यहाँ पे चोरियों की तादाद की बात करें तो वो लाखों में होंगी। अगर हम लोग कराची से लाहौर आने वाली, कराची से कहीं भी सिंध के रास्ते में से गुजरने वाले कई ऐसे इंसिडेंट्स देखें तो बहुत से इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं। कहीं लोगों की जानों को नुकसान है, कहीं लोगों के माल और दौलत को नुकसान है और बहुत सी चोरियां हम लोगों ने देखी। आजकल के हालात की अगर हम बात करें तो चलते फिरते इंसान को लूट लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये बनता है कि वो ड्राइवर उस वक्त किस जगह मसरूफ़ था? राजेवाल में कोई इंसिडेंट पेश आया और ये जो इतनी बड़ी डकैती 18 लाख के घी की स्मोक के बायस हुई, क्या वाकई स्मोक के बायस हुई या ड्राइवर और उसका साथी इस चीज़ में कोई घपला कर रहे हैं? व्यूअर्स, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।